गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर नंबर 2। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। आज अगला जो टॉपिक है उसका नाम है बेटा एलाइड एंगल। नाम है बेटा एलाइड एंगल्स। तो एलाइड एंगल बेसिकली क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिखा है कि टू एंगल्स आर said to be allied if their sum or difference is either 0 or multiple of 90। ठीक है, तो ऐसे एंगल जिनका सम या डिफरेंस जो है या तो 0 आता हो या फिर मल्टीपल ऑफ 90 आता हो, ऐसे एंगल को एलाइड एंगल बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा है बेटा π/2 प्लस और माइनस थीटा, अगला है पाई प्लस माइनस थीटा, अगला है 3π/2 प्लस माइनस थीटा, अगला है 2π प्लस माइनस थीटा। इन ऐसे दो एंगल जिनका सम या फिर डिफरेंस करें तो 0 या 90 का मल्टीपल आ जाए, वो एलाइड एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो एलाइड एंगल जो है उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, हाँ उसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है दो तीन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि पहले नंबर पे जो है ना बेटा, फर्स्ट नंबर पे जो है वो आता है साइन। ठीक है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है, फॉर टी रेशियोज। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, ये हमें याद होना चाहिए। दूसरा जो क्वाड्रेंट है उसमें बेटा साइन और साइन का जो रेसिप्रोकल है कोसेक, ठीक है, उन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है। बाकी रेस्ट जो चार है उनकी वैल्यू नेगेटिव आती है। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें बेटा तो उसमें है 10 और 10 का उल्टा कोड, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है और बाकी रेस्ट जो है उनका वैल्यू नेगेटिव आता है। और वैसे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे है बेटा कोस और उसका जो रेसिप्रोकल है सेक, इन दोनों का वैल्यू आपका पॉजिटिव आता है और बाकी जो चार रिमेनिंग टी रेशियोज हैं उनकी वैल्यू बेटा नेगेटिव आती है। तो पहली चीज एलाइड एंगल वाले क्वेश्चन करने के लिए हमें ये साइन कन्वेंशन अच्छे से मालूम होना चाहिए, पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है बेटा, सेकंड जो चीज है वो ये है, सेकंड नंबर पे बेटा आपका आता है कि ये देखो ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, इस जगह पे एंगल जो है बेटा वो 0 डिग्री लिया जाता है, रेफरेंस लाइन है, और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इस जगह पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है, और जैसे ही एक कंप्लीट राउंड हो जाएगा बेटा तो वापस यहाँ पे आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है, अच्छा लेट अस एज्यूम एक थीटा नाम का बेटा एंगल है, थीटा नाम का एंगल, और वो एंगल क्या है, वो एक्यूट एंगल है। वो क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल से मेरा मतलब है बेटा एक ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में लाई करता है। अगर उस एंगल को हम जीरो में ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, जीरो में, 0 प्लस थीटा लिख देंगे। ठीक है, तो वो एंगल जो है वो आपका पहुंच जाएगा कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसा एंगल जो 0 प्लस थीटा की फॉर्म में लिखा हो, थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और 0 माइनस थीटा अगर आप उसको लिखते हैं तो आपका बेटा पहुंच जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, माइनस वाला जो एंगल होता है बेटा वो इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से मिलता है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम उस एंगल को 90 से माइनस करते हैं, यानी कि 90 माइनस थीटा, यानी 90 से स्लाइटली कम, यानी कि वो जो एंगल है वो आपका रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
और 90 प्लस थीटा आप करेंगे बेटा। 90 प्लस थीटा का मतलब है 90 से स्लाइटली ज्यादा, विच मीन्स वो पहुंच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेम यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा से मतलब है 180 से थोड़ा सा कम, विच मीन्स वो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। और 180 प्लस थीटा करेंगे तो 180 प्लस थीटा जो है वो आपका पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से स्लाइटली बड़ा। सेम यहाँ पे बात करेंगे बेटा 270 माइनस थीटा करते हैं तो वो आपका रहेगा बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 प्लस थीटा आप करेंगे, 270 प्लस थीटा यानी कि वो रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 है, 360 माइनस थीटा विच मीन्स 360 से स्लाइटली कम, वो आपका रहेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और 360 प्लस थीटा करेंगे बेटा। 360 प्लस थीटा से मेरा मतलब है एक कंप्लीट राउंड, उसके बाद थोड़ा सा और आप आगे मूव कर गए हैं, ठीक है, प्लस थीटा यानी आप वापस पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ठीक है, इससे हमें ये समझ में आता है बेटा कि कोई भी एंगल 90 माइनस या 90 प्लस हो, 180 प्लस माइनस हो, या 270 प्लस माइनस हो, या 360 प्लस माइनस हो, या 0 प्लस माइनस हो, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो इस चार्ट से हम यही समझना चाहते हैं जो कि इजीली आप समझ सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट होगा। ठीक है, तो ये सेकंड चीज आपको याद रखनी है। फिर थर्ड चीज क्या है बेटा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ। थर्ड क्या है कि जब हम एलाइड एंगल फॉर्मूला सोल्व कर रहे होंगे तो आपको दो बातें ध्यान देनी है। पहली बात यह है बेटा कि अगर आपका जो एंगल है वो वाई एक्सिस पे लाई करता है। वाई एक्सिस से मेरा मतलब है कौन कौन से एंगल, जो 90 प्लस माइनस थीटा लिखा हो या 270 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, ऐसे एंगल पे हमें क्या करना है, साइन जो होता है उसको स्विच करना है किसमें, कोस में, और कोस को स्विच करना है साइन में। सेम यहाँ पे है बेटा टेन और कोट का पेयर। टेन को स्विच करना होता है कोट में और कोट को स्विच करना होता है टेन में। और लास्ट जो है बेटा वो है सेक। सेक को स्विच हम करते हैं बेटा कोसेक में, और कोसेक को स्विच करते हैं सेक में। ये तभी स्विच करना है जो एंगल 90 प्लस माइनस करके लिखा हो या 270 प्लस माइनस करके लिखा हो, विच मीन्स वाई एक्सिस पे, ठीक है, सराउंडिंग में हो। और सेकंड पार्ट है बेटा इसका, अगर आपका जो एंगल है वो एक्स एक्सिस के, ठीक है, सराउंडिंग में है, विच मीन्स 180 प्लस माइनस थीटा लिखा हो या 360 प्लस माइनस थीटा लिखा हो या फिर 0 प्लस माइनस थीटा लिखा हो, ये जो सारे एंगल हैं वो लाई करेंगे बेटा एक्स एक्सिस के, या तो थोड़ा सा अबव या थोड़ा सा बिलो। तो इन एंगल पे क्या होता है बेटा, हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसमें जो है कोई भी चेंज नहीं करना होता, यानी कि सिंपली नो चेंज। साइन अगर है तो साइन को हम साइन लिखेंगे, कोस है तो कोस लिखेंगे, टेन है तो टेन लिखेंगे, एज इट इज हमें लिखना होता है। तो ये थ्री इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज है बेटा साइन कन्वेंशन, कौन से क्वाड्रेंट में जो है डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज है बेटा ये चार्ट सेकंड नंबर पे, ठीक है, 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका आपको आइडिया होना चाहिए, जो कि बड़ी इजीली आप कर सकते हैं। थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा वो है कि वाई एक्सिस वाला एंगल है, यानी कि 90 प्लस माइनस, ठीक है, या फिर 270 प्लस माइनस, उस पर साइन कोस को आपस में स्विच करना है, टेन कोट को आपस में स्विच करना है, और सेक कोसेक को आपस में स्विच करना है। लेकिन जब एंगल एक्स एक्सिस का हो, यानी कि 0 प्लस माइनस थीटा या 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा हो, तो उस केस में टी रेशियो जो है वो रिमेन सेम हमें लेना होता है, यानी कि साइन को साइन, कोस को कोस, टेन को टेन, और बाकी तीन को भी एज इट इज लेना होता है। तीन बातों को हमें ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे कि हाँ, यहाँ शुरुआत करेंगे, यहाँ पे लिखा है टी रेशियोज ऑफ एंगल माइनस थीटा। ठीक है, तो माइनस थीटा से हमारा मतलब है जीरो माइनस थीटा। कौन सा, जीरो माइनस थीटा। अब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा, साइन जीरो माइनस थीटा लिखा है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, पहली चीज है कि जीरो माइनस थीटा जो एंगल है, अभी मैंने चार्ट में बताया जीरो माइनस थीटा वो लाई करता है कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगल को देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट का पार्ट है। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि आगे कौन सा टी रेशियो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो एंगल हमने चेक कर लिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और आगे टी रेशियो है साइन। तो हम ये सोचेंगे कि साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है या माइनस। ठीक है, तो जैसा कि हमारी इंफॉर्मेशन है तो माइनस होता है, तो हमको माइनस लगा देना है। और माइनस लगाने के बाद ठीक है, अब जीरो माइनस लिखा है, तो जीरो माइनस थीटा जो एंगल है वो एक्स एक्सिस वाले पे लाई करता है। तो टी रेशियो को हमें चेंज नहीं करना, विच मीन साइन को आप साइन लिखेंगे, और ये जो थीटा है वो आपका एज टी लिखेंगे। यानी कहने का मतलब साइन जीरो माइनस थीटा जो है वो आपका सिंप्लीफाई होकर बन जाता है माइनस साइन थीटा। सेम है बेटा कोस माइनस थीटा। माइनस थीटा से अगेन मतलब है जीरो माइनस थीटा, विच मीन्स ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ टी रेशियो है कोस। कोस फोर्थ में पॉजिटिव होता है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लगाना है प्लस। ठीक है, उसके बाद में देखना है कि एंगल जो है एक्स एक्सिस पे लाई है ना, जीरो माइनस जीरो प्लस, विच मीन्स टी रेशियो सेम रहेगा, यानी कोस को आपने कोस लिखना है, और जो पीछे थीटा है वो आपको यहाँ पे कॉपी करना है। तो इस प्रकार कोस माइनस थीटा जो है बेटा वो आपका फाइनली बन जाता है कोस थीटा। नेक्स्ट है बेटा टेन माइनस थीटा। टेन माइनस थीटा यानी कि जीरो माइनस थीटा, अगेन जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टेन है टी रेशियो, इस बार वो नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगाना है। जीरो माइनस थीटा एक्स एक्सिस वाली लाइन पे लाई करता है, तो टी रेशियो सेम रहेगा यानी टेन, और पीछे एंगल जो है थीटा वो एज इट इज, यानी कि टेन माइनस थीटा जो है वो आपका बन जाता है माइनस ऑफ टेन थीटा। कहने का मतलब साइन माइनस थीटा हो या टेन माइनस थीटा हो, दोनों का माइनस जो है बेटा वो अंदर से सीधा बाहर आपको लिख देना है। ये इसका शॉर्ट तरीका हो गया। और कोस के केस में क्या है, कोस माइनस थीटा उसका आंसर प्लस कोस थीटा आता है, विच मीन्स आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, कोस के अंदर आप माइनस थीटा लिखो या प्लस थीटा लिखो, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो आप माइनस को यहाँ से गायब भी कर सकते हैं, यानी कोस बोला जाए सिंपल लैंग्वेज में, कोस माइनस को यहाँ पे खा जाता है। ठीक है, माइनस को आप रिमूव कर दो, सिंपली प्लस लिख दो, इस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा हाँ टी रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा, जैसा कि अभी हमने पिछला किया वैसे सिमिलर तरीके से यहाँ पे करना है। हाँ 90 माइनस, जैसा कि मैंने बताया 90 माइनस, ये 90 यहाँ पे होता है, और 90 माइनस जो है आपका कौन से क्वाड्रेंट पड़ेगा बेटा, फर्स्ट में पड़ेगा। सारे एंगल 90 माइनस है तो सारे के सारे फर्स्ट में पड़ेंगे। अब फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें सोचना है कि जो गिवन टी रेशियो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहला है साइन, तो साइन क्या होता है बेटा प्लस, तो प्लस लगा दिए। अब 90 माइनस थीटा वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो जैसे कि हमने पढ़ा कि वाई एक्सिस पे लाई करता है तो साइन को स्विच करना है किसमें, कोस में, तो आप कोस लिखेंगे और पीछे जो एंगल है थीटा वो थीटा लिखेंगे, यानी कि आपका आंसर है कोस थीटा। 90 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सिंपली कोस थीटा। अब अगले पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा कोस 90 माइनस थीटा, अगेन 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ फर्स्ट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 90 माइनस जो है वो वाई एक्सिस वाला है, तो कोस बदल जाएगा किसमें, साइन में, और पीछे एंगल थीटा। यानी कहने का मतलब कोस 90 माइनस थीटा जो है वो आपका बन गया है साइन थीटा। नेक्स्ट टेन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में टेन पॉजिटिव होता है, 90 माइनस वाई पे लाई करता है, जो टेन स्विच हो जाएगा कोट में, और ये पीछे वाला एंगल थीटा। तो इस प्रकार ये बन गया ठीक है कोट थीटा। तो इजी वे में आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा। हाँ नेक्स्ट है 180 माइनस थीटा के लिए, साइन 180 माइनस थीटा, इधर देखेंगे सब लोग। देखो यहाँ पे क्या है बेटा 180, इस लाइन पे 180 होता है, और यहाँ पे 180 माइनस थीटा रहेगा, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में है ये सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा। 180 इस लाइन पे होता है, 180 से स्लाइटली कम किया तो हम प्रेजेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में है, हमारे एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, पहला है साइन टी रेशियो, तो सेकंड में साइन क्या होता है प्लस, तो आपको सबसे पहले साइन लगाना है प्लस। फिर देखेंगे 180 माइनस थीटा जो है एक्स एक्सिस वाली लाइन पे लाई करता है, तो जैसा कि हमने पढ़ा एक्स वाले पे चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे साइन की जगह पे साइन ही लिखना है, और पीछे एंगल जो है वो वाला कॉपी करना है साइन थीटा। हाँ इस प्रकार साइन 180 माइनस थीटा सिंपली बन जाता है साइन थीटा। नेक्स्ट है बेटा कोस 180 माइनस थीटा। हाँ 180 माइनस अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है माइनस, तो माइनस लगाना है, और
180 एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो कोस कोस रहेगा और पीछे एंगल थीटा, यानी कि कोस 180 माइनस थीटा इज सिंपली इक्वल टू माइनस ऑफ कोस थीटा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है टेन 180 माइनस थीटा। हाँ 180 माइनस थीटा अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन क्या होता है बेटा माइनस, तो माइनस लगाएंगे। 180 बोलो तो एक्स एक्सिस पे है तो चेंज भी नहीं करेंगे तो टेन का टेन आएगा और पीछे वाला एंगल थीटा, तो ये बन गया माइनस ऑफ टेन थीटा। इस तरीके से हमें सोल्व करना है। नेक्स्ट है हम्म हाँ नेक्स्ट पे जाने से पहले बेटा ये देखो, जैसे कि अब आपसे पूछ लिया जाए कि सोल्व करके बताओ, क्या सोल्व करना है, जैसे आपसे पूछे कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ बेटा, रिडक्शन फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसका क्या एप्लीकेशन है, साइन 120 डिग्री बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ठीक है, कि साइन जो 120 है, ठीक है, उसको आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हम बोल देते हैं M1 और M2। M1 मतलब मेथड नंबर 1, M2 मतलब मेथड नंबर 2, दोनों तरीके से करेंगे। पहला मेथड है उसमें क्या करेंगे बेटा, 120 एंगल जो है बेटा वो 90 से जाहिर सी बात है बड़ा है, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 120 को आपने लिख लिया 90 प्लस 30, 120 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30, आप ऐसा लिख लेंगे। हाँ, ऐसा लिखने के बाद आप देखेंगे कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये फॉर्म ले रहा है, तो 90 प्लस का मतलब हो गया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में आगे है साइन, तो साइन क्या होता है प्लस, तो आप प्लस लगाएंगे। 90 प्लस 90 है वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे है तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, और ये पीछे वाला एंगल आपको यहाँ पे लिखना है 30। तो cos 30 की वैल्यू फाइनली जो टेबल आपने पढ़ी है 10th क्लास में वहां से आपको मिलेगी कितनी, √3/2, यानी कहने का मतलब साइन 120 डिग्री जो है बेटा वो होता है √3/2। ये हमने किया M1 मेथड नंबर 1 से। आप चाहें तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते थे कि 120 जो है बेटा वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को दो तरीके से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो 90 प्लस 90 से बड़ा होगा या फिर 180 से छोटा होगा। तो पहले में हमने 90 से बड़ा दिखाया कितना 30, अगर हम उसको 180 से कम दिखाएंगे तब भी उस सेकंड में आएगा, तो 180 से कितना कम है, 180 से ये कम है बेटा 60, तो आप 120 को जो है इस तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 180 माइनस 60 जो कि वापस 120 आता है। अब 180 माइनस का मतलब अगेन बेटा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो आप पॉजिटिव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 180 माइनस वाला यानी एक्स एक्सिस वाला एंगल है, उस पर चेंज नहीं होता तो साइन को साइन लिखेंगे और पीछे जो एंगल है वो लिखेंगे 60, इस तरीके से आएगा साइन 60 डिग्री। और जैसा कि आपको मालूम है साइन 60 जो टेबल है वहां से होता है √3/2, तो दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, चाहे आप M1 से करें चाहे आप M2 से करें। M1 है 90 प्लस करके लिखा, M2 है 180 माइनस करके लिखा। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप इसको एक्स एक्सिस वाले एंगल पे चेंज करके लिखो, यानी कि 180 माइनस 180 प्लस, या 0 प्लस या माइनस थीटा, या 360 प्लस और माइनस थीटा। ऐसा मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि एक्स एक्सिस वाले जो होते हैं एंगल उन पे टी रेशियो को हमें चेंज नहीं करना होता है। जब आप 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस करते हैं तो उस केस में बेटा क्या होता है चेंज करना पड़ता है, समटाइम आप क्या होते हो चेंज करना भूल जाते हो और वहीं पे आपका गलती हो जाती है। तो मैं पर्सनल सजेस्ट करूंगा 180, ठीक है, एक्स एक्सिस वाले एंगल पे आप चेंज करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाँ नेक्स्ट है, मान लो आपको सोल्व करना है क्या, आपको सोल्व करना है cos 225 डिग्री, cos 225 डिग्री, और cos 225 डिग्री जो है बेटा, ठीक है ना, वो हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि 225 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हो सकता है, तो जाहिर सी बात है 225 180 से तो बड़ा है और 270 से छोटा है, तो 180 से बड़ा और 270 छोटा विच मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल। और जैसा कि मैंने सजेस्ट किया हम इसको चेंज करेंगे एक्स के बिहाफ पे, एक्स वाले एंगल के हिसाब से, ठीक है, यानी 180 के हिसाब से, तो हम इसको चेंज कर लेंगे कैसे, इसको हमने लिख लेंगे 180 प्लस 45, हम कैसे लिखेंगे बेटा 180 प्लस
45 लिखेंगे। ठीक है, तो 180 प्लस 45 जो है वापस 225 ही आता है, यानी ऐसा हम लिख सकते हैं। जाहिर सी बात है 180 प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट होता है, तो थर्ड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव लगाना है। फिर 180 प्लस माइनस में चेंज नहीं करना पड़ता, तो कोस को कोस लिख दो और पीछे वाला एंगल कितना 45 लिख दो, ऐसे आपको लिखना है। और ये माइनस कोस 45 टेबल से कितना होता है बेटा 1/√2। तो इस प्रकार फाइनल जो आंसर है वो हो जाता है माइनस का 1/√2। इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि आपको सोल्व करके बताना है। क्या सोल्व करके बताना है, आपसे पूछ लिया जाए कि कोस 10 डिग्री, कोस कितना 20 डिग्री, कोस कितना 30 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, और कोस कितना 170 डिग्री। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, कोस 10 डिग्री, कोस 20 डिग्री से लेकर कोस 170 डिग्री ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि जो हमने अभी साइन 120 और कोस 225 सोल्व किया, वैसे ही इन सबको सोल्व करना है, लेकिन यहाँ पे एक से अधिक, ठीक है, टर्म है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिनमें एक से अधिक टर्म हो, तो उन क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको क्या ध्यान देना है बेटा, सबसे पहले आपको देखना है कि ऐसे जो सीरीज होती है उन सीरीज में आपको एंगल्स पे ध्यान देना है। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में कि पहला एंगल और आखिरी एंगल उन दोनों का सम, या फिर आगे से सेकंड एंगल पीछे से सेकंड एंगल उनका सम, या आगे से थर्ड या पीछे से थर्ड, यानी इक्वी डिस्टेंस जो टर्म है उसको ऐसा बोलते हैं, सेम डिस्टेंस वाली, चाहे फ्रंट से चाहे बैक से, उनके एंगल का सम जो होगा, कुछ क्वेश्चन में 180 आएगा और कुछ क्वेश्चन में जो है बेटा 90 आएगा। यानी कि वो दोनों एंगल या तो सप्लीमेंट्री होंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो जब भी ऐसा सीन हो, दो एंगल सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो उस पेयर में से एक एंगल को आप सेम लिखेंगे और उसका जो पेयर है उसको आप रिडक्शन फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। कौन सा सेम रखेंगे, जो छोटा वाला एंगल है उसको आप एज इट इज रखेंगे, और जो बड़ा एंगल है उसमें आप रिडक्शन फॉर्मूले का यूज करेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, तो पहला एंगल है 10 डिग्री और आखिरी एंगल जो है बेटा वो है 170 डिग्री। तो दोनों का सम करने से 10 प्लस 170 180 हो रहा है, जो कि सप्लीमेंट्री है। सेम सेकेंड लास्ट एंगल 160 होगा। ठीक है, 10 10 का गैप है, तो 160 प्लस 20 180 है। यानी कि आगे से फर्स्ट पीछे से फर्स्ट, आगे से सेकंड पीछे सेकंड, ये पेयर वाइज जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया, ये छोटा वाला एंगल है ना, उसको तो एज इट इज लिखना है। तो लिख दिया कोस 10 डिग्री, अगला लिख दिया कोस 20 डिग्री, अगला लिख दिया कोस 30 डिग्री, ऐसा लिख दें। और लास्ट के जो पेयर हैं उसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे कि सेकंड लास्ट पेयर क्या होगा, वो होगा 160, तो 160 को क्या लिखोगे 180 माइनस 20, और जो लास्ट वाला पेयर है 170 उसको क्या लिखोगे, उसको लिखोगे 180 माइनस 10। ठीक है, तो जो पेयर है उस पेयर में से स्मॉल एंगल वाला सेम आएगा, और जो लार्ज एंगल रखता है उसमें रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। दो एंगल का सम 180 है, उसको लिख देंगे 180 माइनस जो उसका पेयर है वो वाला एंगल। ठीक है, वैसा करने से वो एंगल सेम ही आता है। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, देखो टोटल यहाँ पे कितनी टर्म है, ये 1 2 3 और 17 तक दिख रहा है, काउंटिंग 10 से मल्टीप्लाई है, तो यानी 17 टर्म है। तो 17 टर्म जो है बेटा उनमें अगर हम पेयरिंग करेंगे तो टोटल पेयर कितने बनेंगे, पेयर बनेंगे 8, 8 इंटू 2 16 होता है। ठीक है, 16 पेयर बनेंगे, और एक टर्म जो है वो बेटा खाली रह जाएगी। ठीक है, वो उसका पेयरिंग नहीं हो पाएगी। वो कौन सी बचेगी, आगे से फर्स्ट पीछे से फर्स्ट उसका पेयर है, आगे से सेकंड पीछे से सेकंड उसका पेयर है। इस प्रकार हम पेयरिंग करते हुए आएंगे, तो जो मिडिल टर्म है बेटा, मिडिल टर्म वो जो है अनपेयर्ड रह जाएगी। या मिडिल टर्म कौन सी होगी बेटा, वो होगी कोस 90 वाली। कौन सी होगी, कोस 90। तो बीच में जो मिडिल टर्म है ना बेटा वो होगी कोस 90 वाली। ठीक है, अच्छा उसके आगे वाले जो हैं वो पीछे वाले टर्म के पेयर हैं, तो उनको हमें एज इट इज लिखना होता है। ठीक है बेटा, और पीछे वाले जो पेयर हैं उनमें रिडक्शन फॉर्मूला हमने लगाया। अब इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो। 180 माइनस लिखा है, तो 180 माइनस रिडक्शन फॉर्मूला, 180 माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट,
सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाया। और 180 माइनस है तो एक्स एक्सिस पे है तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आ गया माइनस कोस, और कितना 20 डिग्री। इधर भी वही सेम है, सेकंड क्वाड्रेंट तो कोस नेगेटिव और चेंज भी नहीं करना तो कोस कितना 10 डिग्री, इस प्रकार आएगा। तो आपने देखा कि जो जिनका पेयर सप्लीमेंट्री आ रहा था वो पेयर एक दूसरे के अपोजिट साइन में आ गए हैं, तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, इस प्रकार बेटा कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा सारे कैंसिल हो जाएंगे, अब बीच में बचेगा क्या cos 90, और cos 90 कितना होता है बेटा 0 होता है। कितना होता है वो 0, तो बाकी सब कैंसिल हो गए, बीच वाला है वो 0 होता है, यानी कि फाइनल आंसर कितना हमारा 0 ही आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है, ठीक है, और रिडक्शन फॉर्मूला लगा के सोल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। हाँ नेक्स्ट है, अगर आपका जो एंगल है बेटा वो डिग्री में ना होके रेडियन में दे रखा हो, ठीक है, किस में दे रखा हो रेडियन में, तो फिर किस प्रकार करेंगे। जैसे कि हमें सोल्व करना है बेटा साइन साइन हमें सोल्व करना है 3π/4 रेडियन, साइन 3π/4 रेडियन हमें सोल्व करना है। तो जब एंगल रेडियन में हो तो एक चीज आप ये कर सकते हैं बेटा, जिसको रेडियन में कंफर्ट नहीं है तो वो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन उससे आपका टाइम क्या होगा वेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, रेडियन में दे रखा है तो रेडियन में ही आपको सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे बेटा, जो भी टी रेशियो वो आप सेम लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कि जो पाई के साथ में जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन का आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे बेटा। अगर डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर से बड़ा है तो सीधा आप लिखेंगे पाई, सीधा क्या लिखेंगे पाई। अब डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा है तो पाई लिखेंगे, या उसी को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या है छोटा है। अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आप यहाँ पे लगाएंगे माइनस, और आप बड़ा है तो आप लगाएंगे प्लस। अब माइनस लगा दिया मतलब छोटा है, छोटा कितना है 4 से 3 जो है कितने का डिफरेंस है 1 का, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे 1 इंटू, और ये पीछे एंगल लिखा है ना π/4 वो लिखना है, तो 1 इंटू π/4 ही आएगा। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करना है। अगर नोमिनेटर बड़ा होता बेटा, ठीक है ना, तो आपको क्या करना था प्लस करके लिखना था, कितने का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उतना π/4 लिखना था। ठीक है, इस प्रकार आप लिखेंगे। अच्छा तो आप देखेंगे कि ये आपका बन गया है π-π/4। π-π/4 को वापस सोल्व करने से 3π/4 ही आता है, विच मीन्स आपने बिल्कुल सही लिखा है। पाई माइनस का मतलब बेटा हो गया कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस, पाई मतलब 180 को बोलते हैं, पाई माइनस का मतलब हो गया बेटा सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड में बेटा साइन क्या होता है, साइन जो है पॉजिटिव होता है तो आपको प्लस लगाना है, ठीक है। और ये 180 माइनस जो एंगल है उस पर हमें चेंज भी नहीं करना पड़ता, तो आपको साइन लिखना है और जो पीछे वाला एंगल यहाँ पे कॉपी करना है। तो इस प्रकार ये बन जाएगा साइन π/4, और ये टेबल से आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए जो कि कितनी होती है बेटा 1/√2। इस प्रकार हमें सोल्व करना है। एक और एग्जांपल लेंगे बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है, हमें सोल्व करना है cos 17π/6, cos 17π/6। हाँ तो कैसे लिखेंगे बेटा रिडक्शन की फॉर्म में, नोमिनेटर आप देखेंगे बेटा फ्रैक्शन में वो 17 है, डिनोमिनेटर कितना है 6 है, तो आपको क्या करना होगा जो डिनोमिनेटर है उसका आपको टेबल बोलना है, ठीक है, अपने मन में टेबल बोलना है, और टेबल तब तक बोलना है कि जो नोमिनेटर है उसके नियरेस्ट नंबर आपको मिल जाना चाहिए। तो 6 का टेबल आप बोलेंगे तो 6 3 जो है ना बेटा वो 18 होता है, कितना होता है 6 3 18, यानी कि 18 जो है 17 से क्लोज है, यानी कि 6 जो है इंटू 3 करने से 18 आता है। तो आपको क्या करना होगा, अगर 3 बार टेबल आप बोल रहे हैं तो आपको लिखना है 3π, अगर आपका टेबल आप 4 बार बोल रहे हैं तो आपको लिखना है 4π, एक बार बोल रहे हैं तो 1π, इस प्रकार लिखना है। तो आपने लिख लिया, 3 बार बोल रहे हैं तो 3π। जाहिर सी बात है 6 3 18 होता है, तो 18 से 17 कम है, अगर 18 से 17 जो है वो कम है तो आपको लगाना है माइनस, और अगर वो बड़ा होता जैसे 19 होता तो उस केस में आपको प्लस लगाना।
ठीक है, तो 17 18 छोटा होता है तो आपको माइनस लगा दिया बेटा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब 18 और 17 में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, तो आपको लिखना है 1 इंटू पाई बाई 6, जो कि सिंपली क्या होता है, पाई बाई 6 होता है, इस प्रकार लिखना है। और आप पाएंगे कि इसको एलसीएम लेके आप दोबारा सोल्व करेंगे ना, तो ये 6 3 जा 18 पाई माइनस पाई वापिस क्या 17 पाई बाई 6 मिलेगा बेटा। यानी कि आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, इस प्रकार आपको इसको लिखना है। अब आप ध्यान से देखेंगे 3 पाई माइनस थीटा इस फॉर्म में ही लिखा है 3 पाई, तो देखो जीरो यहाँ पे होता है और पाई यहाँ पे होता है, फिर कितना 2 पाई, 2 पाई मतलब 360 यहाँ पे होता है। एक राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर आपने हाफ राउंड लिया, तो 2 पाई प्लस पाई वो कितना हो जाता है बेटा, 3 पाई हो जाता है। यानी कि 3 पाई जो है ना बेटा वो वहीं पे है जहां पे 180 होता है पाई। अब यहाँ पे लिखा है 3 पाई माइनस 3 पाई से थोड़ा सा कम, तो 3 पाई माइनस का मतलब हो गया 3 पाई से कम, विच मीन्स ये आपका प्रेजेंट है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा कोस जो है ना वो नेगेटिव होता है, तो आपको लगाना है माइनस। ठीक है, आप माइनस लगाएंगे, और ये जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस वाली लाइन पे आ रहा है ना बेटा, तो यहाँ पे चेंज भी नहीं करना है, तो आपको कोस को कोस लिखना है, और पीछे जो एंगल है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि बन गया माइनस कोस पाई बाई 6। और जैसा कि टेबल आपने पढ़ी है, कोस पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 होता है, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2। तो इस प्रकार आपका जो फाइनल आंसर है वो आपको मिल जाता है -√3/2। ठीक है, इस प्रकार हमें करना है बेटा। नेक्स्ट बेटा ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ग्राफ जो है बेटा वो कैसे बनाए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, उसमें आपने ग्राफ बनाया होगा, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दे दिया 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है 10th में सबने बनाया था, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, आप क्या करेंगे, इसको y के लिए सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो y के लिए कितना आएगा, ये 3 जो है -3 अगर आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, 2x को जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा, यानी y का जो वैल्यू है आपको वो आपको मिल जाता है 3 माइनस 2x। अच्छा, अब क्या करना पड़ता है बेटा, अब आपको क्या करना होता है, इस कर्व को सेटिस्फाई करने वाले बहुत सारे पॉइंट आपको निकालने होते हैं, जैसे कि मैंने ये टेबल बना के लिख दिया है। ठीक है, इधर यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स और यहाँ पे वाई, एक्स और वाई की वो वैल्यूज हमें यहाँ पे लिखनी है, तो इस गिवन लीनियर इक्वेशन जो है इन 2 वेरिएबल उसको सेटिस्फाई करती हूँ। वो कैसे करेंगे, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू यहाँ पे इसमें रखेंगे, कोई भी रियल नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख लिया 0। जैसे आप x को 2 रखते हैं बेटा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 इंटू 2 0, और 3 माइनस 0 कितना 3 हो जाएगा, तो y कितना मिल गया बेटा 3 आ गया। फिर x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कोई भी रियल नंबर यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि 1 ले लिया, तो 1 जब आप लेंगे बेटा 1 इंटू 2 2, और 3 माइनस 2 कितना 1 आ गया। ठीक है, फिर मान लो 3 ले लिया, 2 ले लो, पहले x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा -2 इंटू 2 -4, 3 -4 यानी कितना -1। तो इस प्रकार आपने कितने पॉइंट निकाल लिए, 3 पॉइंट निकाल लिए। पॉइंट का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू जो उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब जाहिर सी बात है ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, इसका जो ग्राफ है बेटा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आता है। क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है एकदम, ठीक है, सीधी रहती है। अब उसका अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको 2 से अधिक पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकालेंगे तो उससे नुकसान नहीं है, लेकिन मिनिमम अगर आपने 2 पॉइंट निकाल लिए तो वहां से आपको ग्राफ इजीली इसका बन जाता है। अब ग्राफ बनाने का क्या तरीका होता है बेटा, आपको बनाना होता है ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सबको मालूम है बेटा, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 1 मिनट के गैप में आप लिख लेंगे। ठीक है, ये 4 है, फिर इधर ले लिया बेटा 1, फिर यहाँ पे ले लिया 2, फिर यहाँ पे ले लिया 3। ठीक है, इस टाइप से हम ले लिया, इधर भी आप ले सकते हैं y की वैल्यू नीचे -1 -2 एंड सो ऑन। अब ग्राफ बनाने का तरीका क्या है बेटा, जो आपने इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाले हैं या आप पॉइंट बोले उनको निकाले हैं, उनको हमें इस ग्राफ पेपर पे लोकेट करना होता है।
जैसे कि पहला जो पॉइंट है वो है बेटा x0 y3। तो x0 कहाँ पे है बेटा, x0 यहाँ पे ओरिजिन पे है, y है प्लस का 3, तो प्लस 3 कहाँ जाएगा, ऊपर, यानी कि पहला पॉइंट आपको मिल गया जो कि है 0,3। उसको आपको थोड़ा हाईलाइट करना है, 0,3। देन अगला पॉइंट है बेटा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। तो x1 है ये रहा यहाँ पे x एक्सिस पे, उसी के ऊपर y1 देखेंगे, 1 के सामने आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये आपको अगला पॉइंट मिल गया 1,1। तो स्ट्रेट लाइन का जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट मिल जाए, उससे हमारा काम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सीधी जाती। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट जो मिले हैं इन दोनों को आप स्केल की हेल्प से, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे और आगे बढ़ा देंगे। इस प्रकार आपको ग्राफ यहाँ पे मिल जाता है, किसका, स्ट्रेट लाइन का। लेकिन बात यह है बेटा, अभी हमें ग्राफ बनाना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, उनके ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होते नहीं है, तो वहां पे 2 पॉइंट से काम चलने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तरीका यही है बेटा, हमें बहुत सारे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। कितने निकालने पड़ेंगे, जितने आप पॉइंट निकालोगे उतना ही एक्यूरेट, ठीक है ना, ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, तो जब साइन कोस टेन कोट से कोसेक का ग्राफ बनाया जाता है तो आपको बहुत सारे पॉइंट निकालने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप टेबल बना लो, उन सभी पॉइंट को लोकेट करो और फिर फ्री हैंड से, ठीक है, फ्री हैंड से उनको ज्वाइन करना पड़ता है। ज्वाइन करने के बाद आपको एक ग्राफ जैसा वहाँ पे नजर आएगा, वही उस गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ग्राफ होता है। कितने पॉइंट निकालेंगे, जितने ज़्यादा निकालोगे उतना एक्यूरेसी उसमें रहती है। तो एक लेंथी प्रोसेस है, 60 रेशियोज है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे पॉइंट नहीं निकाल सकते, तो एक मोटा मोटा हम आइडिया लेंगे बेटा। ठीक है, ज़्यादा पॉइंट हम नहीं लेंगे, मोटा मोटा आइडिया लेंगे। जैसे कि साइन का ग्राफ बनाना है तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, एक पॉइंट हमें ही मिल गया 0,0। दूसरा बेटा क्या, जैसे मान लो ले लिया साइन 90 ले लिया, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, एक पॉइंट ऐसा ले लेंगे। फिर साइन 180 निकाल लेंगे, साइन 180 कितना होता है, वो भी 0 होता है। फिर निकालेंगे साइन 270, वो कितना होता है, -1 होता है। कैसे निकालेंगे, अभी रिडक्शन फॉर्मूला हमने सीखा, उसका यूज करके निकालेंगे। तो ऐसे हम पॉइंट निकालेंगे और उन पॉइंट को लोकेट करेंगे। लोकेट करके फिर स्केल से ज्वाइन नहीं करना है, उनको हमें ज्वाइन करना है फ्री हैंड से, है ना। जैसे जैसे वो पॉइंट घूम रहे हैं वैसे अपने हैंड को घुमाना है, फ्री हैंड से ज्वाइन करना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं, ये कर्व है। ठीक है, तो जितने पॉइंट ज़्यादा निकलेंगे उतना एक्यूरेट ग्राफ आएगा, जो कि हम यहाँ फिलहाल नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है, हमें आइडिया लेके बनाना है बेटा। तो कुल मिला के बात ये है बेटा कि साइन का जो ग्राफ है वो कैसा दिखाई देता है, वो आपके सामने है। ठीक है, इसको आप अपने ऑन वे में जो है ना याद रखेंगे, कैसे। ठीक है, एक आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे आपको क्या करना है, ये ओरिजिन हो गया, और फिर 90 90 के गैप में आपको यहाँ पे एंगल लिख लेने हैं, 0 + 90 90 90 + 90 पाई, पाई + 90 3π/2 3π/2 + 90 2π, एंड सो ऑन। वैसे ही नेगेटिव साइड में भी लिखना है। ठीक है, और सारी ये प्रोसेस करने के बाद जो साइन का ग्राफ आपको बनेगा वो आप कैसे याद रखेंगे, साइन का जो ग्राफ है साइन 0 0, तो आप सबसे पहले जाएंगे ओरिजिन पे, और साइन 90 1, तो यहाँ पे 1 मिलेगा, साइन पाई 0, ये 3 पॉइंट आप निकालेंगे। आप क्या करेंगे, फ्री हैंड से इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे, तो आपको एक साइकिल नजर आएगी ऊपर। ठीक है, वैसी साइकिल फिर अगली नीचे नजर आएगी। ठीक है, यानी आपने देखा होगा जैसे कि स्नेक जो होता है, सांप, वो किस प्रकार चलता है, तो उसी की शेप पे ये ग्राफ हमारा बनता है। तो आपको क्या करना है, ये 0 से पाई में एक साइकिल ऊपर बनानी है, फिर याद कैसे रखेंगे, वैसी साइकिल नीचे डिवाइड, नीचे बनाएंगे एक्स एक्सिस के नीचे, फिर ऊपर बनाएंगे, फिर नीचे बनाएंगे, ऐसे आपको बनानी सेम जो है लेफ्ट हैंड साइड में भी आपको बनानी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, साथ में लिखा हुआ है बेटा डोमेन। अभी डोमेन बेटा क्या होता है, बेसिकली कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन बेसिकली बोले तो बेटा मैथमेटिकल मशीन है। अच्छा, कोई भी मशीन हो बेटा तो उसका एक इनपुट होता है और इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो जो आपके ये टी रेशियोज है ये बेसिकली मैथमेटिकल मशीन्स हैं, फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इनका जो इनपुट है, देसी लैंग्वेज में बोला जाए इनपुट, तो इनपुट बोले तो एक्स की वैल्यू, इनपुट बोले तो एक्स की वैल्यू, तो वो तमाम एक्स की वैल्यूज
जो हम यहाँ पे रखें साइन के अंदर, और उन तमाम एक्स की वैल्यूज को रखने से साइन जो है अपनी एक फाइनाइट वैल्यू दे, ठीक है, तो ऐसी तमाम एक्स की वैल्यूज को का जो सेट है उसको बेटा डोमेन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? डोमेन। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं साइन का डोमेन जो है वो आर है। आर स्टैंड फॉर रियल नंबर, यानी कि आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू, यानी एक्स की जो वैल्यू है आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी उनके बीच में कोई भी एंगल आप यहाँ पे ले सकते हैं। सभी एंगल्स पे साइन कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू जरूर देगा, और वो तमाम एक्स की वैल्यूज जिन पे कोई भी फंक्शन हो वो अपनी फाइनाइट वैल्यू देता हो, उन सभी एक्स का वैल्यू का जो सेट है, यानी इनपुट जिसको हम बोल रहे हैं, उनका जो सेट है वो आपका डोमेन कहलाता है। फिर बारी आती है बेटा रेंज की। हाँ, रेंज बोले तो सिंपल लैंग्वेज में आउटपुट, ठीक है, आउटपुट का सेट। यहाँ पे x रखने से साइन अपनी वैल्यू देगा, विच मीन्स y की वैल्यू आपको मिलेगी। y मतलब आउटपुट। तो उन तमाम x की वैल्यू को रखने से जो जो आउटपुट आएंगे यानी y की वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उन y की वैल्यूज का जो सेट होगा वो आपका रेंज कहलाता है। रेंज कैसे लिखते हैं बेटा? अगर एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ग्राफ जो है आप बना रहे हैं तो ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, लगातार ग्राफ है, तो उस कंटिन्यूस फंक्शन का रेंज कैसे लिखते हैं बेटा? उस ग्राफ को देखते हुए आपको ढूंढना है उसका मिनिमम वैल्यू क्या है और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आप ग्राफ में देखेंगे कि जो साइन है उसकी मिनिमम वैल्यू जो है ना -1 है। कितनी है? -1। और मैक्सिमम जो है कितनी है? 1 है। ग्राफ y इक्वल टू 1 के ऊपर नहीं है अबव, ना ही y इक्वल टू -1 के बिलो है, यानी साइन का जो ग्राफ है वो मिनिमम जो है -1 ले रहा है और मैक्सिमम कितना? 1। तो रेंज को लिखने का तरीका यही होता है बेटा। रेंज कैसे लिखी जाती है? y बिलोंग्स टू स्मॉल m टू कैपिटल M। स्मॉल m से मेरा मतलब है मिनिमम वैल्यू ऑफ y, और कैपिटल M से मेरा मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो इस प्रकार इसका रेंज हो गया -1 से 1। और ब्रैकेट का विशेष ध्यान देना है। ब्रैकेट जो है बेटा वो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हम लेंगे क्योंकि -1 खुद मिल रहा है, यानी वो इंक्लूडेड है। सेम 1 भी इंक्लूडेड है तो उसको भी हम शामिल करेंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पे है बेटा पीरियड। पीरियड क्या होता है? किसी भी फंक्शन का एक ऐसा इंटरवल जिसके बाद वो फंक्शन अपनी वैल्यू जो है रिपीट करे बेटा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो ग्राफ है ये 0 से 2π के बीच में एक कंप्लीट साइकिल जो बनी हुई बेटा, ठीक है, हाफ साइकिल एक्सिस के अबव है, हाफ बिलो है। यही सेम साइकिल जो है ना, ठीक है, 2π से 4π के बीच में भी रिपीट हो रही है, ठीक है, ऐसे आगे भी ये रिपीट होगी, यानी कि सेम साइकिल जो है कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है? 2π इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, तो उसी को इसका पीरियड बोलते हैं। इसको हम डिटेल में 12th क्लास में फंक्शन में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो साइन का ग्राफ फाइनली कुछ ऐसा होता है, वो आपको याद रखना है बेटा। नेक्स्ट है बेटा कोस। जैसे साइन का ग्राफ है वैसे ही सिमिलर जो है कोस का भी दिखाई देता है, समथिंग लाइक दैट। हाँ, बस इतना ध्यान देना है कि साइन 0 0 होता है तो वो 0 से शुरुआत होगी साइकिल की, और कोस 0 जो है ना बेटा वो 1 होता है। कोस 0 कितना होता है? 1। तो 0 पे 1 वैल्यू, वहां पे आप साइकिल बनाएंगे पहले। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बनी हुई है देखो, ठीक है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बनाएंगे, हाफ साइकिल लेफ्ट साइड में, हाफ राइट साइड में, और इस साइकिल का फिर, ठीक है, एक्सिस के बिलो बनाएंगे, फिर ऊपर बनाएंगे, ऐसे अल्टरनेट आप बनाते चलेंगे। और गैप कितने का रहेगा बेटा? 90 90 का, ठीक है। इस प्रकार जो ये ग्राफ है ये आपका कोस का है, दोनों मिलते जुलते हैं। अच्छा, डोमेन जो है बेटा, चाहे साइन हो चाहे कोस हो, दोनों का डोमेन सेम है, याद करने बड़ा इजी हो जाएगा। दोनों का सेम डोमेन है, दोनों सारे रियल नंबर ले लेते हैं। रेंज भी दोनों का सेम है बेटा, जो कि -1 से 1 होती है, और पीरियड भी दोनों का सेम, ठीक है, 2π होता है। ये भी 2π के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है बेटा। देन नेक्स्ट ग्राफ है बेटा y इक्वल टू 10x का। अच्छा, 10x का जो ग्राफ है वो आपने देखा होगा, चेयर चेयर पे हम बैठते हैं ना, तो चेयर वाली शेप में है ये। इसमें भी क्या करेंगे आप, देखो ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे बना रखी है, डॉटेड लाइन, ये सपोर्टिंग लाइन है, और जो एक्चुअल ग्राफ है बेटा वो ये आपको येलो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये एक्चुअल ग्राफ है। तो ग्राफ कैसे आइडिया रखेंगे, ठीक है। 10 0 का वैल्यू जो है ना बेटा वो 0 होता है, यानी ये जो ग्राफ है वो भी कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ बता रखी है कि π/2 जो एंगल है,
π/2 पे वर्टिकल लाइन बनी है, डॉटेड लाइन, वो वेकेंट है, विच मीन्स π/2 जो है उस पे फंक्शन कोई भी वैल्यू नहीं रखता है। क्यों नहीं रखता? क्योंकि डोमेन का डेफिनेशन ये है कि x की वो तमाम वैल्यू जिनको रखने से आपका जो फंक्शन है वो फाइनाइट वैल्यू देता हो, उन x की वैल्यू को ही डोमेन में शामिल किया जाता है। तो ये जो π/2 आपको दिखाई दे रहा है, अगला है 3π/2, नेक्स्ट आएगा 5π/2, यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ये सारे एंगल है ओड मल्टीपल ऑफ π/2, इन सभी पे tan की वैल्यू बेटा नॉट डिफाइन होती है, ठीक है, फाइनाइट नहीं आती, इनफाइनाइट आती है। इस वजह से इन सब एंगल्स को डोमेन में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए ये जो वर्टिकल लाइन यहाँ पे बनाई है ये वेकेंट है, यहाँ पे फंक्शन अपनी वैल्यू रखता ही नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, π/2 तो डोमेन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, π/2 जस्ट छोटा एंगल लेंगे, यानी कि 90 माइनस, है ना, अप्रोक्सीमेट 0, 89.999 ऐसा कुछ, और उसमें रिडक्शन फॉर्मूले से हम, है ना, अप्लाई करके सोल्व करेंगे तो उस पर वैल्यू जो आएगी बेटा प्लस इन्फिनिटी आती है। कितनी आती है? प्लस इन्फिनिटी। और जीरो पे कितनी आती है बेटा? जीरो आती है। सेम ये माइनस π/2 जो है उस पर भी नोट डिफाइन है, इसको भी हम शामिल नहीं करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, उससे जस्ट बड़ा लेंगे, उस पर वैल्यू आप निकालेंगे रिडक्शन फॉर्मूले से, तो कितनी आएगी बेटा? माइनस इन्फिनिटी आएगी। और इन तीनों पॉइंट को फ्री हैंड से कैसे बनाना है, ये जो वर्टिकल लाइन है इस पॉइंट से इस वर्टिकल के लाइन के साथ साथ हमें चलना है, और फिर ओरिजिन की तरफ मूव करना है, फिर इधर ओरिजिन की तरफ से मूव करते हुए वापस लाइन की तरफ आना है और लाइन के साथ साथ चलना है। इस प्रकार आपका पहला साइकिल बन जाएगा, और जैसे आपका पहला बन गया तो उसी को फिर आपको आगे कॉपी पेस्ट करना है। यही साइकिल जो है आपको पाई पे बनेगा, ठीक है, इस प्रकार ये पाई पे बनता है, ये पाई पे भी ऐसा ही साइकिल है ना बेटा, आगे बनता है आप, ठीक है, यहाँ पे आएगा 2π, ऐसा ही साइकिल यहाँ बनेगा। तो एक साइकिल जैसे बन जाता है उसी का आपको कॉपी करना है, लेफ्ट साइड में वैसे बनाना है, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। अगला है इसका डोमेन। जैसा कि मैंने बताया, डोमेन क्या होता है, एक्स की वो तमाम वैल्यूज जिनको उस गिवन फंक्शन में रखने से उसकी वैल्यू नॉट डिफाइन आती हो या इन्फिनिटी आती हो, वो डोमेन में शामिल बिल्कुल भी नहीं होती। तो हमने देखा कि जो एंगल ओड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ठीक है, उन पे फंक्शन नॉट डिफाइन आ रहा है बेटा। तो नॉट डिफाइन आ रहा है तो उनको हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। तो डोमेन को कैसे लिखा है, यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं लिख देता हूँ। डोमेन है इसका बेटा आर, ठीक है, एक्सेप्ट 2n+1 π/2, और n जो है इसमें एक इंटीजर है, यानी कि सारे एंगल यहाँ पे हम ले सकते हैं एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है, ये डोमेन में शामिल नहीं होता। तो ये डोमेन आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी बात है बेटा रेंज। रेंज है आर। जैसे कि मैंने बताया रेंज कैसे लिखते हैं, ग्राफ को देखते हुए हमें ये पता करना है कि फंक्शन मिनिमम वैल्यू क्या ले रहा है और मैक्सिमम क्या ले रहा है। तो ग्राफ को आप देखेंगे तो यहाँ नीचे y का वैल्यू सबसे बॉटम पे माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ से बढ़ते 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 ऊपर को जा रहा है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, यानी कि आपका रेंज है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। रेंज क्या है बेटा? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं? इसी को आर बोलते हैं, ठीक है। पीरियड की बात करेंगे तो 10 का पीरियड जो होता है ना वो पाई होता है, यानी कि पाई 180 के बाद ये अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ये देखो ये 0 पे यहाँ से जा रहा है, अगला पाई पे जा रहा है, अगला 2π पे, तो पाई पाई के सेक्टर में, ठीक है, सेक्शन में वैल्यू जो है वो रिपीट कर रही है, तो इसका पीरियड जो है पाई होता है। नेक्स्ट है बेटा कोसेक का ग्राफ है, ठीक है। तो कोसेक का ग्राफ आप देख रहे हैं, कोसेक का जो है मिनिमम वैल्यू जो है बेटा वो देखो यहाँ पे नीचे की तरफ है, तो माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये वाली जो वैल्यू है ना बेटा यहाँ पे वो -1 होती है। तो माइनस इन्फिनिटी से बढ़ता बढ़ता -1 को जा रहा है, तो वहीं पे यहाँ पे रेंज में लिखा हुआ है। फिर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू जो है ना फंक्शन की 1 है, तो 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी, वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो रेंज आपका हो गया माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। पीरियड इसका 2π होता है, 2π के बाद रिपीट करता है। और डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन क्या है बेटा? डोमेन है x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट n बाई n बिलोंग्स टू इंटीजर। वो तमाम x की वैल्यू यहाँ पे चल जाएंगी सिवाय पाई के मल्टीपल के। आप ग्राफ को देखेंगे तो पाई का जहां जहां मल्टीपल है, देखो पाई है, फिर 2π है, ठीक है, फिर 3π है, 4π है, यहाँ पे जो है ना वर्टिकल लाइन जो है वेकेंट है, विच मीन्स उन पर हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू नहीं रखता है, ठीक है।
वहाँ पे फंक्शन नॉट डिफाइन है। तो इस प्रकार डोमेन जो है आप लिख देंगे आर एक्सेप्ट एन पाई। ठीक है, रेंज आपका हो गया, पीरियड आपका हो गया बेटा। नेक्स्ट है बेटा सेक एक्स। ठीक है, सेक का भी कुछ वैसा ही है बेटा। ठीक है, सेक हो चाहे कोसेक हो, दोनों की वैल्यू जो है वो y इक्वल टू ये -1 है और ये y इक्वल टू +1 है। इन दोनों लाइन के बीच में ग्राफ लाई बिल्कुल भी नहीं करता। या तो ग्राफ जो है y इक्वल टू 1 के अबव रहेगा या y इक्वल टू -1 के बिलो रहता है। ठीक है, अगेन डोमेन की बात करेंगे। डोमेन क्या है बेटा, आर एक्सेप्ट ओड मल्टीपल ऑफ π/2। जैसा 10 का डोमेन है वैसा ही सेम सेक का भी डोमेन है। ठीक है, क्यों आप किस वे में याद रखेंगे, क्योंकि आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है बेटा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर होता है। इस आइडेंटिटी में 10 और सेक एक साथ है। आप इस वे में याद रखेंगे कि 10 और जो सेक है, ठीक है, उनका डोमेन सेम होता है। रेंज की बात करेंगे तो रेंज जो आपने अभी पढ़ा कोसेक का, उसी का सेम होता है। ठीक है, एक जैसा है। और पीरियड की बात करेंगे तो पीरियड कितना होता है बेटा, 2π होता है। नेक्स्ट है बेटा लास्ट ग्राफ है बेटा y इक्वल टू कोट एक्स का। y इक्वल टू कोट एक्स का ग्राफ है, जैसा आपने 10 का ग्राफ पढ़ा, ठीक है, उसी तरीके से इसका भी है। थोड़ा सा अंतर है, वहां पे जो चेयर थी उसको थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डोमेन की बात करेंगे तो यहाँ पे है आर एक्सेप्ट एन पाई। आर एक्सेप्ट एन पाई, ये सेम डोमेन जो है किसका है बेटा, ये सेम डोमेन कोसेक का भी है। क्यों है आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है 1 + कोट स्क्वायर इक्वल टू क्या, कोसेक स्क्वायर एक्स। दोनों सेम इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो डोमेन हो गया आर एक्सेप्ट एन पाई। पाई के मल्टीपल पे ये नोट डिफाइन होता है, इसलिए डोमेन में शामिल नहीं किया जाता। रेंज की बात करेंगे, रेंज है आर। रेंज क्या होती है, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम। आप देखेंगे ग्राफ को तो यहाँ -∞ वहां से बढ़ता बढ़ता +∞ को जा रहा है, यानी वही आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। पीरियड की बात करेंगे बेटा, जो कि इसका होता है पाई। पाई इंटरवल के बाद ये जो साइकिल है बेटा वो रिपीट करती है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके रिपीट करती है, इधर भी ऐसे रिपीट करती है ये। ठीक है, ये ग्राफ है किसका, कोट का। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन बेटा निकला है ना, वो ये निकला है कि साइन हो, ठीक है, चाहे कोसेक हो, साइन हो चाहे कोसेक हो, चाहे कोस हो चाहे सेक हो, उन चारों फंक्शन का पीरियड क्या होता है, 2π होता है। और टेन और कोट का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। ठीक है, और सभी का रेंज डोमेन जो है, रेस्पेक्टिव रेंज डोमेन, वो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।